शांति। शांति व्यक्ति को अंदर से आती है, इसलिए कभी भी बाहर खोजने की कोशिश ना करें। कभी भी बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, हमेशा बुराई को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ मैं रजनी मिश्रा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं गौतम बुद्ध जी की जयंती के अवसर पर एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोग को हमारे और वीडियो की तरह ये भी वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। भगवान बुद्ध कौन थे, इनकी कहानी क्या है, इनके उपदेश क्या है, सभी कुछ जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारी वीडियो में अंतिम तक। और मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में बदलाव अवश्य ही आएगा। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है। भगवान बुद्ध ने सभी को प्रेरणा दी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। जब वे एक गांव से गुजर रहे थे, उस गांव के लोग पानी की समस्या से परेशान थे। गांव की हालत देखकर भगवान बुद्ध के शिष्य ने बुद्ध देव से पूछा कि भगवान, इस गांव के लोग पानी की समस्या से क्यों परेशान हैं? जानते हैं विस्तार से सारी कथाएं बुद्ध जी की। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व। इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुद्धोधन के घर में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जो कौलीय वंश की थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही निधन हो गया। इनका पालन पोषण महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया, जिसके कारण इनके नाम के आगे गौतम लगा हुआ है। बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राजा सुद्धोधन और महामाया बालक सिद्धार्थ के माता पिता थे। सिद्धार्थ की माता के निधन के बाद महामाया की बहन गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इस कारण सिद्धार्थ का नाम गौतम पड़ा। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है, जो कि कल यानी 23 मई को है। इसी दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान बुद्ध ने नेपाल के कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में जन्म लिया था। इनके जन्म का नाम सिद्धार्थ था। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। घर छोड़कर बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने कठोर तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान हासिल हुआ, उस स्थान को बोध गया कहा जाता है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म के अनुयायी धूमधाम से जन्मोत्सव को मनाते हैं और अपने घरों पर दीपक जलाते हैं। इसके साथ ही गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्यों का उपदेश को पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो आज भी मैं आप लोग को इनके 8 उपदेश सुनाने वाली हूँ। इसके साथ ही इनके उपदेशों का अनुसरण करके धर्म के पग में चलने की कोशिश भी करनी चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी इन उपदेशों को अवश्य सुने और पढ़ें, जो कि आपके जीवन को अवश्य बदल देगा। भगवान बुद्ध जी ने कुशीनगर में अपना शरीर को त्यागा था 80 वर्ष की उम्र में। इन पर 8 स्थानों पर 8 स्तूप बनाए गए। तो आइए जानते हैं इन स्तूपों के बारे में। स्तूप उनकी राख और एक स्तूप उसके घड़े पर बना था, जिसमें अस्थियां रखी थी। नेपाल में कपिलवस्तु के स्तूप में रखी अस्थियों के बारे में माना जाता है कि गौतम बुद्ध की ही है। इसके अलावा उनके जीवन से जुड़ी 5 और भी महत्वपूर्ण जगह हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला, लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के ककराहा गांव में 14 मील और नेपाल भारत से
भारत सीमा से कुछ दूर पर बना रूमिनोदेई नामक गांव ही लुम्बिनी है, जो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा बोध गया। यह स्थान बिहार के प्रमुख हिंदू पितृ तीर्थ गया के नाम से प्रसिद्ध है। गया एक जिला है। इसी स्थान पर बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा सारनाथ। यह जगह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास है। यहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। चौथा है कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित इसी जगह पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष हुआ था। गोरखपुर जिले में कसिया नामक जगह ही प्राचीन कुशीनगर है। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप है। यहाँ बुद्ध की अस्थियां रखी थी। बहराइच से 15 किलोमीटर दूर सहेज महेट नामक गांव ही प्राचीन श्रावस्ती है। यह है 5वीं जगह। बुद्ध लंबे समय तक श्रावस्ती में रहे। कहा जाता है कि इस स्थान पर 27 सालों तक भगवान बुद्ध जी रहे। यहाँ भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को सही दिशा दिखाने के लिए कई चमत्कार किए। इन चमत्कारों में बुद्ध ने अपने कई रूपों के दर्शन करवाए। अब यहाँ बौद्ध धर्मशाला है तथा बौद्ध मठ और भगवान बुद्ध जी का मंदिर है। भगवान बुद्ध जी का कहना है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से ज़्यादा अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। जैसे लाखों शब्दों के बीच एक शब्द आपको शांति दे सकता है। जीवन में शांति और खुशी चाहिए तो कभी भी भूतकाल और भविष्य में ना उलझें। सत्य की राह पर चलने वाला मनुष्य कभी भी 2 ही गलतियां कर सकता है। भगवान बुद्ध जी का मानना है मनुष्य को कभी भी क्रोध की सजा नहीं मिलती, बल्कि क्रोध से सजा मिलती है। तो हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी का कहना है सूर्य, चंद्र और सत्य ये हमेशा ही जीवित रहते हैं। ये 3 चीज कभी छिपाई नहीं जाती और ना ही छिप सकती है। उनका कहना है मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से ज़्यादा अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। जैसे लाखों शब्दों के बीच एक शब्द आपको शांति दे सकता है। शांति व्यक्ति को अंदर से आती है, इसलिए कभी भी बाहर खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी भी बुराई से बुराई खत्म नहीं होती। हमेशा बुराई को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है उसे कभी भी मृत्यु का डर नहीं रहता। मनुष्य अपने अच्छे और बुरे स्वास्थ्य का जिम्मेदार स्वयं है, इसलिए वह खुद के खान पान का जरूर ध्यान रखे। उनका कहना है दूसरों का बुरा न करें, सत्य के बारे में सोचें, प्रेम का मार्ग अपनाएं, खुद जैसा औरों को समझें, स्वयं पर विजय पाएं, दूसरों को सुख दें, बैर भावना न रखें, पशु हिंसा से बचें, धर्म का आचरण करें। भगवान बुद्ध जीवन के सत्य की खोज की अग्नि सिद्धार्थ के जीवन में अचानक प्रज्वलित हो उठी थी। उन्होंने अचानक एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सहित सभी संबंधों को त्याग कर संन्यास के लिए वो निकल गए थे। बाद में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध बन गए। महात्मा बुद्ध भारत की आत्मा के एक ऐसे महान प्रतापी योगी थे जिन्होंने स्वयं का योग परमात्मा से किया और उस परम ज्ञान की प्राप्ति की जिससे आज बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी जीवन की प्रेरणा पाते हैं। महात्मा बुद्ध ने स्वयं को ऐसा सिद्ध किया कि वे देव रूप में पूजे जाने लगे। सत्य और अहिंसा की उनकी शिक्षा आज भी करोड़ों हृदय को प्रभावित करती है। राज परिवार में जन्मा एक साधारण सा बच्चा सिद्धार्थ रातों रात अपने जीवन के सारे सुखों को त्याग कर सत्य की खोज में निकल गया और फिर कठिन तप के बाद जीवन का वह परम ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चयी बनना चाहिए।